हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक मैथमेटिक्स का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में जहाँ फिनिश हुआ था, नंबर ऑफ रूट्स वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले डेफिनेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन whose degree is 2 is called quadratic equation। fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन होता है fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट है a b c सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर है। और जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और उसके जस्ट बाद आता है डिग्री। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या फिर कोई सा भी पॉलिनोमियल हुआ, उसका डिग्री हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? उस एक्सप्रेशन के, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, उसमें जो हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अकर्स इन गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4। इस तरह उस डिग्री को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन एक्सप्रेशन से जस्ट बाद में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। सिंपल सा फंडा है, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल किया तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो अपने पास उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि जो a b c वो रियल नंबर है, एंड a जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सा x स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हुआ तो क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। जैसे a 0 हुआ लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो रूट्स, सोल्यूशन या फिर जीरोज, भले ही वो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उस जो भी हमारे पास इक्वेशन है, या क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी सैटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट सॉल्यूशन। वो सारे के सारे जो अपने पास वैल्यू आएगी, x में क्वाड्रेटिक है या फिर x में क्यूबिक है, x की वो टोटल वैल्यूज जो उस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स है, वो सारे के साथ जो जितने भी अपने पास वेरिएबल उसको सेटिस्फाई करेंगे। जो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट्स या फिर जीरो या फिर उसका सोल्यूशन। सिंपल सा मीनिंग होता है नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे उसके, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि तीनों के तीनों रियल होंगे। उसमें कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजनरी हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 2। तो उसमें 2 मैक्सिमम रूट है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि दोनों के दोनों रियल है या फिर दोनों इमेजनरी है। क्या है क्या नहीं है उसकी जस्ट आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसमें अपन एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बेटा? 2। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन के जस्ट बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेंस, जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर abc इक्वल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अपन इसका सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, जैसे 10th क्लास में लिखते हैं। इसका सोल्यूशन होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेगी अपन को। सपोज ये ऐसे फर्स्ट नंबर वैल्यू मिली x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकंड वैल्यू मिलेगी अपने पास माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें एक जो भी अपने पास x की सॉल्यूशन मिले तो इसको अपन थोड़ा रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे प्लस माइनस
मैंने दोनों रूट्स लिख दिए। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड का रेशनलाइजेशन करते हैं। इस सेकंड इसका एक बार रेशनलाइजेशन कर देते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। अपन को अपने पास एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट चेक करते हैं आता है वो है क्या रिजल्ट। तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं, हमें ऐसा मिल रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर सेंस माइनस b का स्क्वायर माइनस दिस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac का बेटे स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस 2a इंटू माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से माइनस कौन ले सकते हैं, अभी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा न्यूमरेटर को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इससे क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट स्क्वायर अपना आपस में कैंसिल आउट होने के बाद में रिजल्ट क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से अपन को पता चला न्यूमरेटर में बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या है बच्चे, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल प्लस 4ac बेटा अपॉन 2a रूट माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार के लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या बचा यहाँ से, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या हुआ, 2a कैंसिल हुआ, ये न्यूमरेटर में क्या अपने पास न्यूमरेटर में बचा बेटा 2c अपॉन माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक रिजल्ट आया है, ये अपन इसकी कहाँ नीड है, सिंपल सा फंडा अपने पास था ना, एक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन क्या है कि एक अपनी जस्ट इसका रेशनलाइज करने के बाद में अपने पास एक रिजल्ट आता है, वो कहीं ना कहीं यूज आएगा डायरेक्ट अपने पास, कहीं ना कहीं सिस्टम में डायरेक्ट यूज आएगा। x इज इक्वल्स टू 2c माइनस 2c है प्लस 2c माइनस 2 को ले चले जाओ 2c अपॉन माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac है, रिजल्ट सेम ही। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2c माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये दिखने में ऐसा लगता है कि है नहीं इसका, क्योंकि ये रूट है अपने आप में। वैसे x इज इक्वल्स टू, ये भी अपने पास एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा और यहाँ पर भी ये भी अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। तो बेटा अपन बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन से जस्ट आगे चलते हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसका रेशनलाइजेशन भी हमने देख लिया था, उसके जस्ट बाद में चलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अपन जो ये d है, रूट के अंदर जो नंबर क्वांटिटी लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है क्या, ये डिस्क्रिमिनेट है, इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या डिसाइड करता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिलेंगे दोनों, वो उन दोनों का नेचर डिसाइड करेगा। जैसे अपन अब लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स। ये जो डिस्क्रिमिनेंट d है ये डिसाइड करेगा कि अपने रूट्स का नेचर क्या है। तो d सबसे पहले अपन चेक करते हैं, d यदि पॉजिटिव नंबर हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो अपन बोल सकते हैं जो भी हमारे पास यहाँ से जो दोनों रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों के दोनों रूट रियल मिलेंगे, साथ में डिफरेंट मिलेंगे। और सेकंड नंबर, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की यदि वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या मिलेंगे बेटा, रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में बेटा क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे। थर्ड नंबर कंडीशन पर बात करते हैं।
थर्ड नंबर कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो यहाँ पर दोनों के दोनों रूट्स हमारे पास क्या मिलेंगे बेटा, इमेजनरी रूट्स मिल जाएंगे दोनों के दोनों। और एक सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक खास बात है, जो अपने पास इस डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से लेस हुआ, नेगेटिव मिल गया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स मिलेंगे इमेजनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पर अपन को रूट्स, पहला सपोज अल्फा प्लस आयोटा बीटा मिला, तो अपने आप ही सेकंड रूट जो मिलेगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा मिलेगा, मतलब फर्स्ट रूट का जो फर्स्ट रूट मिलेगा उसका कॉन्जुगेट हमारे पास सेकंड रूट मिल जाएगा। अपन इसके जस्ट नेचर ऑफ रूट्स के आगे बात करते हैं, तो अपन इसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो नेचर ऑफ रूट्स में थोड़ा सा एक न्यू पॉइंट और ऐड कर लेते हैं अपन, जहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है कि ए बी सी रेशनल नंबर है, ए बी सी रेशनल नंबर के साथ में जो कोएफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के जो कोएफिशिएंट यूज आ रहे हैं वो रियल तो है, लेकिन मैं उसमें एक कंडीशन ले लेता हूँ, रेशनल नंबर है, एबीसी रेशनल फॉर्म में है, तो अपन उसका डी चेक कर लेते हैं। डी अपने पास यदि परफेक्ट स्क्वायर मिला अपन को, डी यदि परफेक्ट स्क्वायर मिला तो अपन बोल सकते हैं जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स दोनों के दोनों रूट्स अपन को क्या मिलेंगे बेटा, रेशनल फॉर्म में मिलेंगे, इसके रूट्स रेशनल फॉर्म में मिलेंगे, रेशनल फॉर्म में मिलेंगे। तो सर इसके आगे यदि अपने पास एबीसी रेशनल फॉर्म में है और इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सपोज परफेक्ट स्क्वायर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में अपन बोल सकते हैं कि इसका डी 0 होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला अपन को, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि इसके रूट्स रेशनल ना होके क्या मिलेंगे बेटा, इरेशनल रूट मिलेंगे अपन को। ध्यान रखना इस बात का कि अपने को जब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर में वो रूट्स रेशनल मिलेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके रूट्स इरेशनल फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन इरेशनल की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इरेशनल भी कॉन्जुगेट, जैसे रूट्स इमेजनरी मिलेंगे तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे, और यदि अपने को रूट अगर पता चल गया कि रूट्स इरेशनल फॉर्म में है तो 100% है वो भी कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे। सपोज पहला रूट, फर्स्ट रूट अपने पास, फर्स्ट रूट बेटा p प्लस सपोज रूट q की फॉर्म में मिला, एक इरेशनल नंबर है उस, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये फर्स्ट रूट ले गया p प्लस रूट q, तो सेकंड रूट अपने आप क्या मिल जाएगा, p माइनस रूट q, p माइनस रूट q, ये सेकंड रूट मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों इरेशनल फॉर्म में। ओके, चलते हैं आगे। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, यदि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें यदि लीडिंग कोएफिशिएंट ए जो लीड कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यदि लीडिंग कोएफिशिएंट ए अपना 1 हुआ और साथ में b भी क्या है बेटा, एक इंटीजर नंबर है, c भी एक बेटा इंटीजर नंबर है, उस केस में अपन को एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट d है, डिस्क्रिमिनेंट d वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंट थिंग परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अपने पास रूट किस फॉर्म में मिलेंगे बच्चे, हमें रूट्स मिलेंगे इंटीजर फॉर्म में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ आपको, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने डेफिनेशन के बाद में उसका सॉल्यूशन के जस्ट बाद अपन ने चेक किया था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर अपन को पहले सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4a, जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसको अपने डिस्क्रिमिनेंट बोला था, वो डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से ग्रेटर है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट, 0 इक्वल है तो रूट रियल के साथ साथ इक्वल, एंड d यदि लेस देन 0 है तो उस केस में अपन बोल सकते हैं रूट्स इमेजनरी, और यदि रूट्स इमेजनरी है तो 100% है बोल सकते हैं कि रूट्स अपने आप में कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे। अब वो फर्स्ट रूट मिलने के बाद सेकंड रूट मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर, इसी में एक पॉइंट मैंने एक और ऐड किया था, कौन सा, कि रूट्स यदि अपने पास ए बी सी ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ए बी सी रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो अपने पास यदि डी
परफेक्ट स्क्वायर है तो उस टाइम बोल सकते हैं रूट्स अपन को क्या मिलेंगे, रेशनल फॉर्म में मिलेंगे। और ए बी सी रेशनल होने के साथ साथ अपन को यदि डी ग्रेटर देन 0 साथ में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्लियरली बोल सकते हैं रूट्स इररेशनल फॉर्म में मिलेंगे। और इररेशनल हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में मिलेंगे, पेयर की फॉर्म में मिलता है। जैसे सपोज पहला रूट्स p प्लस रूट q है तो अपने आप सेकंड रूट्स अपने आप अपन बोल सकते हैं p माइनस रूट q। इसमें एक पॉइंट मैंने ये और ऐड किया था बेटा, a यदि लीडिंग कोएफिशिएंट a 1 है और b और c जो बाकी दो कोएफिशिएंट और इंटीजर है डिस्क्रिमिनेंट 0 या फिर 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर तो हम बोल सकते हैं रूट्स अपने जो मिलेंगे इंटीजर्स की फॉर्म में मिलेंगे। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, जिससे ये सारे के सारे 3-4 जो मैंने अभी पॉइंट मेंशन किए उन सब पर अच्छे क्वेश्चंस चेक करते हैं ताकि ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन को बिल्कुल नहीं पता है। ओके, लेते हैं बेटा एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दे रखी है, बोला है कि इक्वेशन आर रूट्स रियल एंड इक्वल, देन ए बी सी कौन सा प्रोग्रेशन होगा ए पी डी पी एंड एच पी। देखते बेटा इसमें क्या कहना चाहता है ये। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो हमें क्या बोल रखा है उसने बोल रखा है बेटा कि हमारे रूट्स है जो क्या है रियल, और रियल के साथ साथ क्या है इक्वल रूट्स है, रियल और इक्वल रूट है। तो उसमें अपन रूट्स रियल एंड इक्वल की कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी उसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल करते हैं बच्चे, d इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है कि इसका d b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स दिस एंड मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वहां से इसका सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका जनरल मेथड तो यही है इसका, b स्क्वायर 2 माइनस 2 ab प्लस bc होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का सेंस b स्क्वायर 4 टाइम्स a प्लस b ab प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0। ये इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एक रिजल्ट आएगा। मैं आपको इस यहाँ से डायरेक्टली जंप करवा के इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से हमें पता चला कि a स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स विद x b स्क्वायर, तो यहां से मैं इधर देखना बेटा, यहां से a स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर माइनस 2ab विद x प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं एक बार के लिए फर्स्ट नंबर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं, इधर देखना अरेंज करके लिखता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के साथ क्या है बेटा यहाँ पर x प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैंने अभी तक इसको फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई, फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके लिखा है। फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके लिखने के बाद में यहाँ पर पता चला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर माइनस 2bc विद एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा ax माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा बच्चे bx माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब इसको थोड़ा देखो, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किन्हीं दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो किस केस में पॉसिबल है बेटा, ये सेपरेट इंडिविजुअल 0 के इक्वल होना चाहिए और ये भी बेटा 0 के इक्वल होना पड़ेगा। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट नंबर फैक्टर को मैं 0 के इक्वल करता हूं तो बच्चे x इज इक्वल्स टू b बाई a, एंड यहां से बच्चे x इज इक्वल्स टू c बाई b।
यहाँ से भी एक x की वैल्यू आई है और ये भी एक x की वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है दोनों इक्वल है, और इक्वल होने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ से एक रिजल्ट आएगा b/a इक्वल्स टू c/b। यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या मिला, b² इक्वल्स टू ac। अब इसको देखने से पता चलता है ये तो ज्योमेट्रिक मीन है, b² इक्वल्स टू ac। तो ये क्या है, इस रिजल्ट को देख के क्या लिख सकते हैं, a b c किसमें बेटा, ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इंटीजर, इस क्वाड्रेटिक, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसके रूट्स क्या है, इंटीजर, देन फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ a। जो इसमें एक a यूज आ रहा है वो भी एक इंटीजर नंबर है, इसके रूट्स क्या है, इंटीजर। रूट्स बेटा इसके क्या है, इंटीजर। साथ में जो हमें फाइंड करना है a, वो भी क्या है बच्चे, इंटीजर नंबर है। तो एक बार चेक करते हैं क्या पूछना चाहता है वो। तो अपन चेक करते हैं x माइनस a, x माइनस a, x माइनस 10 इक्वल्स टू, एक बार के लिए इसको शिफ्ट कर लेता इधर -1, क्योंकि हमारे पास यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। वैसे इसको यूज लेंगे ना तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से दोनों फैक्टर से क्वाड्रेटिक फ्रेम कर रहा हूँ। सुनो, x हमें एक इंटीजर दे रखा है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है बच्चे, इंटीजर नंबर। तो एक इंटीजर है, a अपन को खुद को बोल रखा है कि a क्या है, इंटीजर नंबर, x क्या, इंटीजर नंबर, और 10 सिंपल सी बात है इंटीजर। तो अपन थोड़ा सा इसको अच्छे से देखें तो पता चलता है, इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब इंटीजर, इंटीजर ये भी एक इंटीजर नंबर, ये भी एक इंटीजर नंबर, दोनों दो इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल्स टू, सामने भी क्या दे रखा, -1 हमें गिवन है। अपन इसको इंटीजर लेके ही आंसर तक पहुंच जाएंगे, कि इसको ज्यादा अंदर तक नहीं जाने की, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अपन क्या करते हैं, इंटीजर इंटू इंटीजर। केस ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फैक्टर बोल देता हूँ, इसको सेकंड फैक्टर बोल देता हूँ। हमें रिजल्ट चाहिए -1, तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, दो इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन -1 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट फैक्टर को मैं 1 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर को बेटा -1 ले लेता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1। ऐसा नहीं है सर, एक केस और बन सकता है। हाँ बताओ बेटा, एक सेकंड नंबर केस क्या है इसमें, अच्छा -1 इस फैक्टर को लो और सेकंड नंबर फैक्टर को +1 फैक्टर ले लो, तो यहाँ से भी एक रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा, और यहाँ से भी एक क्या रिजल्ट आएगा, -1 आएगा। तो अपन इस केस फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। केस फर्स्ट में जो फर्स्ट नंबर फैक्टर है x माइनस a किसके इक्वल है बच्चे, 1 के इक्वल, और साथ में जो x माइनस 10 किसके इक्वल है, -1 से। यहाँ से सिंपल सी फंडा है कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, x इक्वल्स टू 9। ये x इक्वल्स टू 9 यहाँ पर, ये जो x इक्वल्स टू 9 यहाँ पुट इस फर्स्ट फैक्टर में पुट करते हैं, तो यहाँ से 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1, और a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 8। ये तो मेरा फर्स्ट केस है। फर्स्ट नंबर केस से मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या है बच्चे, 8, और हमारे पास a एक इंटीजर है, ये ओके है। अब चलते हैं सेकंड नंबर केस में। सेकंड नंबर केस क्या कहना चाह रहा है, सेकंड नंबर केस कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर फैक्टर है x माइनस a इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू बच्चे +1। यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू यहाँ से आई 11, और ये x की वैल्यू 11 यहाँ पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 11 माइनस a इक्वल्स टू -1, 11 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, और a से a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 12, जो एक क्या है, इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर नंबर, यहाँ से भी हमें पता चला एक इंटीजर नंबर। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, a की 2 वैल्यू है यहाँ पर, a की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, जहाँ पर इसके रूट्स इंटीजर और साथ में a भी हमारे पास क्या है बेटा, इंटीजर। लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। बोला है कि इफ x माइनस k x माइनस 2012 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 2013 माइनस x इक्वल्स टू 0,
इस एक्सप्रेशन जो भी एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है बेटा, इंटीजर है। इस रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर है। तो हमारे पास बोला है कि इंटीजर वैल्यू ऑफ के, इस जो हमारे पास इसमें के यूज आ रहा है, उस के भी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो इस के की भी हमारे पास वैल्यू चाहिए, वो भी इंटीजर फॉर्म में। जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, वहां पर एक मैंने a कांस्टेंट लिया था और यहाँ पर मैंने k ले लिया। दोनों की मेथड सेम थी, इसलिए उन दोनों को एक साथ इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसको जीरो के इक्वल इंटू जीरो कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस के x माइनस 2 0 1 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही सेम जो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन यही था, इसी में मैं वापस इसमें थोड़ा सा एक नया आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। x माइनस 2 0 1 2 इक्वल्स टू माइनस 1। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास इसको फर्स्ट फैक्टर, इसको सेकंड फैक्टर एज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास दोनों ये इंटीजर नंबर माइनस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर और इक्वल्स टू माइनस 1 चाहिए था हमारे पास। तो अपन ऐसा करते हैं, केस फर्स्ट में अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर फैक्टर को माइनस 1 ले लेते हैं, सेकंड नंबर फैक्टर को इंटू में क्या ले लेते हैं, प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चे, माइनस 1 आया। इस केस में फर्स्ट नंबर फैक्टर x माइनस के इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, x माइनस 2 0 1 2 इक्वल्स टू सेकंड नंबर इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या है बेटा, 2013। ये 2013 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, सॉरी k की वैल्यू क्या आएगी, 2013 माइनस के इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 2014 इक्वल्स टू k। कब, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी बेटा, x की वैल्यू थी 2013। आप एक बार सोचो कि जो x है वो एक अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसका एक रूट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2023 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसा चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 2023 पहले बजी बेटा। तो 2023 यहाँ पुट करने के बाद ये डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये 2023 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 2023 पर अनडिफाइन हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो भी k की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 2023 के करस्पॉन्डिंग जो जितनी भी k की वैल्यू आएगी वो सारे की सारी हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है k इक्वल्स टू 2014 रिजेक्ट करना पड़ेगा। रुको, अभी हमारे पास केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में क्या है बच्चे, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, +1 एज्यूम कर लेते हैं, और सेकंड वाले को क्या एज्यूम कर लेते हैं, -1 एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को -1 एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर को +1, सेकंड नंबर को बेटा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के इक्वल्स टू +1 एंड x माइनस 2012 इक्वल्स टू -1। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आएगी 2012 -1 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2011। एक सेकंड, इसके करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2011 माइनस k इक्वल्स टू 1। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 2010 इक्वल्स टू k। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2011 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2011 कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी 2010। ओके, लेते हैं बेटा एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। बोला कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ध्यान रखना ये वैसे है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज ले रखा है। बोला कि इसके रूट्स रियल है, और ध्यान रहे जब हमारे पास ओनली फॉर रूट्स रियल की बात है तो हमें वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट 0 से ग्रेटर तो है, लेकिन उसमें एक और बात ऐड करनी पड़ती है, d greater than equals to 0, d for discriminant, b square minus 4ac, b square b इसका b निकालते हैं बेटा, d में क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा,
का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 4 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके ओके, ऐसा करते हैं कि अपन चेक कर लेते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 0 से ग्रेटर और इक्वल 0 है तो चलेगा। ओके है, तो अपन क्या करते हैं कि कॉस थीटा, ये तो सिंपल सी बात है बेटा, कॉस थीटा -1 से 1 होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ऑलवेज 0 से ग्रेटर ही आएगी वैल्यू, तो ये 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये। और सिंपल सी बात है, ये 4 पॉजिटिव 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर होने से ये वैल्यू पॉजिटिव तो है, वैसे मैं बताता है, यानी कि कॉस थीटा -1 से लेकर 1 के बीच लाई करेगा। यदि -1 है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 है तो भी 0, ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0, तो भी ये 0 से ग्रेटर है, मतलब कि ये तो एक 0 या फिर 0 से ग्रेटर है। और यहाँ पर +4 है तो वो भी प्लस की वैल्यू साइन थीटा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू ध्यान रखना बेटा। और यहाँ चेक करते हैं ये साइन थीटा, मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर यदि पॉजिटिव आई तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और साइन थीटा यदि नेगेटिव आया, सपोज नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू, साइन थीटा वैसे -1 से 1 तक लाई करता है, 0 से लेकर -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू माइनस की ले ली तो वो बेटा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके क्या ले लेगा, माइनस। और सिंपल सी बात है, ये तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 पर, -4 टाइम्स है तो 100% है, वो कहीं ना कहीं माइनस देगा। तो आप सोचो साइन थीटा बीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सी बात है, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, ये दो ही तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 180 तक साइन क्या होगा बेटा, 0 से लेकर 180 तक साइन क्या देगा, साइन देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कंप्लीटली पूरा एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर, 0 या फिर 0 से ग्रेटर कहाँ देगा, तो अपन जहाँ बोल सकते हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अपन पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेंगे। वैसे ये nth रूट पर चलता है, जितने भी हमारे पास कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का पॉलिनॉम इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन, सब में जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वहाँ पर ये सेम ही रिलेशन होता है, लगभग थोड़ा सा चेंजेस, हल्का हल्का चेंजेस जाता है। अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। उसके सबसे पहले इसमें ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। इसके रूट्स मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसके रूट्स क्या है, सपोज फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड रूट इज बीटा। हमें चाहिए इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा और इसके कोएफिशिएंट a b c में रिलेशन। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं रूट्स का, सम ऑफ रूट्स में बेटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स सपोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा प्लस c/a। एक रिलेशन है ये, हमारे पास 10th क्लास में भी था कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a। इसमें अपन इन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से एक छोटा सा एक्सप्रेस एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं इसमें, कि हमें ऐसा यदि इसमें डिफरेंस चाहिए, सम ऑफ रूट्स इन डिफरेंस ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा।
इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अब डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक आइडेंटिटी वापस चेक करते हैं कि होता क्या ये। अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमें चाहिए a माइनस बी, मतलब यहाँ से a माइनस बी चाहिए वैसे तो यहाँ से a माइनस बी चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको a माइनस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे को यही एज इट इज बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक्स्ट्रा 2 ऐड किया तो माइनस में भी 2ab एक्स्ट्रा माइनस में करना पड़ेगा, तो ये 4 टाइम्स ab हो गया। ये क्या है बच्चे, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स ab। और यहाँ पर हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गई बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab। यही फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखना अल्फा माइनस बीटा, तो मैं अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया। आगे बच्चे, अब ये तीनों चीज़ें आने के बाद में इसमें छोटी छोटी बातें जो यहाँ से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये छोटी क्लास की बात है, 9th क्लास 10th क्लास की, लेकिन एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेंगे तो हमें यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये आया कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अपन इससे जस्ट आगे चलते हैं। हमें यदि ऐसा पूछ लिया जाता है कि जितने भी रूट्स हैं अल्फा बीटा, उनके स्क्वायर का सम क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, कोई भी दो नंबर के स्क्वायर का सम ऐसे ही तो लिखेंगे सम और प्रोडक्ट फॉर्म में, उन दोनों का सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स उन दोनों का, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा एंड बीटा। यही बात यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब में कर लेते हैं, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब में क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में अपन क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे फॉर्म, इसका एक फॉर्मेट है ए प्लस बी के होल क्यूब का। मैं एक बार बता देता हूँ, आता है आपको, लेकिन एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, 3ab कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी। हमें वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे चाहिए ना, ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अपन इसका यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ से हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई बच्चे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब समथिंग है, तो ऐसा कर सकते हैं ना इसको कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली हम कहाँ प्रूव करते जाएंगे, अपन को डायरेक्टली ये याद रखना था। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू दिस। हाँ, यहाँ से आगे अल्फा 4 प्लस बीटा 4, मेरा मतलब है अल्फा रेस्ट टू 4 प्लस बीटा रेस्ट टू 4। हाँ, वो यूज आता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अलग से हो जाती है, लेकिन अपन को याद कहाँ, मतलब कि कहाँ तक हमें सर कहाँ तक चलते जाएंगे, कुछ नहीं। आपको सम ऑफ रूट्स ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ रूट्स को आपको ध्यान रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत काम आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तक अपन बात कर सकते हैं। अपन आगे चलते हैं, एक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो भी कोई भी एक पार्टी की इक्वेशन है अल्फा बीटा, ये रूट्स कॉन्जिक्यूटिव होंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर रूट सपोज
2 है तो सेकेंड रूट 3 होगा, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि जस्ट दोनों के दोनों रूट कॉन्जिक्यूटिव है। उस केस में क्या कंडीशन बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेईई में मेंस में कई टाइम्स डायरेक्टली इस कोई भी रूट्स कॉन्जिक्यूटिव होंगे उसकी क्या कंडीशन है चेक करते हैं। ओके, तो बच्चे अपन बात करते हैं कि अपन बात कर रहे थे ना कि रूट्स का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। उसमें अपन एक छोटा सा टॉपिक चेक कर रहे थे कि यदि रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, अभी बात कर रहे थे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो उस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा कि कोई भी जैसे फर्स्ट एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसके दोनों के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो उनके दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो ये अपन ने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड के कोएफिशिएंट के बीच में बात कर रहे थे। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर ली, तो थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अपन अब चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। अपन सबसे पहले एक क्यूबिक इक्वेशन चेक कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सेकंड नंबर, क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसमें भी सम ऑफ रूट्स, इसके अपन पहले एज्यूम कर लेते हैं, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। 3 रूट है इसके, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों रूट्स। सपोज इन तीनों रूट्स का सम क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। एंड इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटे, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें अपन को क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स सिंगल का ले लिया। अब अपन सम चेक करते हैं कि पैरिंग फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। सेकेंड थिंग, इसमें ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस सी बाई ए। एंड थर्ड नंबर, तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। क्यूबिक इक्वेशन है, वैसे जेईई मेंस में इस पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो भी एक बार अपने सिलेबस में तो ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। तो एक बार चेक कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स और दो के मतलब पेयरिंग फॉर्म में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ओके, चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और कुछ पीवाईक्यूज देखे थे, उसके जस्ट बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे, या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो जिसमें 3 रूट्स हमें पता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों रूट्स हमें पता है, तो हम इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे उसका। nth डिग्री का एक इक्वेशन फ्रेम करना है, हमारे पास उनके कुछ जो रूट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तब। जैसे अब लिख रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे। उसके लिए अपन ऐसा करते हैं बेटा कि हमारे पास कोई दो रूट्स हमें पता होंगे, अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स हमें गिवन होंगे वहां पे, तब जाके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है अल्फा एंड बीटा, तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, लैम्डा टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें पता है अल्फा एंड बीटा, और इसी को थोड़ा सा आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें, उस केस में हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये इस फॉर्म का बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स सिंपल सी बात है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। फाइनली ऐसा कुछ हमें दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स को मैं एक बार लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा विद एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होके आ गई है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अपने पास दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बताया। अब चलते हैं थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन में। सिंपल सी बात है, उस केस में हमें 3 रूट्स पता होंगे। सपोज फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड रूट बीटा एंड थर्ड रूट गामा। हमारे पास 3 रूट्स पता होने के बाद में अपन क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, उस हिसाब से इधर देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा विद एक्स प्लस माइनस विद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन फ्रेम हुई है जब अपने पास 3 रूट्स पता होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। 4 रूट पता है तो यही पैटर्न चलेगा। 5 जैसे अपने पास 2 रूट्स थे, 3 रूट्स थे, 4 रूट्स थे, 5th रूट्स थे, 5 रूट्स थे, ऐसे चलता रहेगा। मैंने ये nth डिग्री के फॉर्म में लिख लिया कि nth डिग्री की इक्वेशन कैसे बनाएं जिसमें हमारे पास रूट्स पता होने चाहिए। जैसे अपने पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा n हमारे पास रूट्स गिवन है बच्चे। यदि अपने पास इतने सारे n रूट्स गिवन है तो उसमें nth डिग्री का इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा मेथड यही यूज ले रहा हूं। क्या होगा, x रेज टू n माइनस इन सब का सम, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। इनको मैं एक छोटा सा नोटेशन दे देता हूं बेटा, ताकि ये बार बार लिखना ना पड़े। अपन ऐसा कर लेते हैं, S1 लिख देते हैं इसको, S1। अभी मैं समझाता हूँ S1 है क्या। S1 x रेज टू n माइनस 1, xn की पावर x पावर n, x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2। यहाँ S1, यहाँ पर S2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस S3, x रेज टू n माइनस 3 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा बेटा, ये सारे के सारे मल्टी जो भी Sn आएगा ना, Sn लास्ट में आ जाएगा। जैसे S1, S2, S3, S4 लास्ट में Sn आ जाएगा, डायरेक्टली Sn। जहां पर अपन कह सकते हैं यहाँ n जो n है उस इस पे डिपेंड करता जाएगा, -1 रेज टू n पे इक्वल्स टू 0। अब मैं समझाता हूँ S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, इन सब की वैल्यूज बता देता हूँ। S1 सिंगल रूट्स का सम, S2 दो मतलब पैरिंग फॉर्म में, जैसे फर्स्ट रूट सेकंड रूट लिया अल्फा बीटा, बाद में लिया जैसे 5 अपने पास रूट्स है, 5 रूट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 4, अल्फा 1, अल्फा 5। उसके बाद अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 4, अल्फा 2, अल्फा 5, दो की मल्टीप्लिकेशन का सम। और ऐसे 3 में 3 का, जैसे 5 रूट है तो उस केस में क्या करेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 3 का पेयरिंग हो गया, एक ट्रिपल हो गया। उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4, ऐसे ट्रिपलेट का। और लास्ट में क्या हुआ, सबका जितने भी रूट्स है अपने पास उन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस अल्फा बीटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही सबसे ज्यादा यूज आएगा। और ये कभी कभी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा यूज आएगा। ओके, चलते हैं इस पर कुछ PYQs देखते हैं जो इस पर डायरेक्टली बेस्ड है। ओके, कोई ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। इसमें एक बार ट्राइंगल फ्रेम कर लेते हैं।
ये बेटा R है यहाँ पर 90, और सपोज ये P है एंड ये Q है। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। उस केस में P 90 डिग्री है बेटे, Q प्लस R इक्वल्स टू 180 एंड Q प्लस R इक्वल्स टू 90। एकदम सिंपल सा था ये। तो एक बार तो सोचो कि हमारे पास एक राइट एंगल था, मैंने क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, बस यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल R को चेक किया, तब पता चला एक ट्राइंगल की बात हो रही है जहां पर मेरे को एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू हमें पता चल रही है 90 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हमें पता है। कौन कौन से बेटा, tan p/2 tan q/2। तो उसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, a b c d। तो यहाँ पर एंगल Q के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल R के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स तो समथिंग tan p/2 tan q/2 जैसे दिख रहे हैं। अपन क्या करते हैं, पहले P और एक सेकेंड, यहाँ पर जो R की वैल्यू थी वो 90 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे P, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे P। तो एंगल Q प्लस एंगल P इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 90 अपने पास हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हमें हाफ करना है, तो ऐसा कर लेते हैं, एंगल Q/2 प्लस एंगल P/2 इक्वल्स टू 90/2। ओके बेटा, तो एंगल Q/2 एंगल P/2 इज इक्वल्स टू 90/2। क्या कर सकते हैं यहाँ पे 45 एंगल Q/2 एंगल P/2। हमें P/2 और Q/2 से हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan P/2 tan Q/2। तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ एक बार के लिए tan ले लेते हैं, tan P/2 प्लस Q/2 इक्वल्स टू दोनों साइड ले लिया tan, तो 45। सिंपल सी बात, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे 1 हो गई। अब ये एक छोटा सा फॉर्मूला है ये कि tan A प्लस B, tan A प्लस B। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देता हूं, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ओके बेटा, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो गया, tan P/2 tan Q/2 इक्वल्स टू 1 माइनस tan P/2 tan Q/2। अब आप थोड़ा सोचो कि यहां से यहां तक सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे पास tan P/2 प्लस tan Q/2 सम और tan P/2 एंड tan Q/2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कहां से हमें मिलेगी। तो ऐसा सोच सकते हैं, जब ये फर्स्ट रूट हमें पता है एंड सेकंड रूट हमें पता है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि जब दो रूट्स हमें पता है, हमें दो रूट्स पता है, उस केस में ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसके दो रूट्स है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उन दोनों का सम चेक कर लेते हैं, tan P/2 प्लस tan Q/2 दोनों का सम। अभी बताया था पहले, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, माइनस b/a, माइनस b मतलब x का कोएफिशिएंट, माइनस b/a, ये तो सम ऑफ रूट्स हुआ। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, tan P/2 tan Q/2 इक्वल्स टू पॉजिटिव c/a। ये दोनों बेटा वैल्यू, फर्स्ट नंबर रिजल्ट एंड सेकंड नंबर रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट का यहाँ पर अपन यूज कर लेते हैं। तो tan P/2 प्लस tan Q/2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, माइनस b/a इक्वल्स टू 1 माइनस, इनकी वैल्यू क्या है बच्चे, c/a। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू a माइनस c अपॉन, ये a से कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या है बच्चे, यहाँ से एक रिजल्ट मिला हमें हमारे पास कि ऐसा करते हैं कि माइनस c को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं,
माइनस सी को यहाँ से यहाँ इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी, सी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। एक रिजल्ट हमारे पास आया, कहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी कहीं नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें अपन ओके करेंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। ओके बेटा, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जो भी रिजल्ट दिख रहा है यहाँ से कोई रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोला इफ रूट्स ऑफ, एक इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि एक बार कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बारे में बता किया था कि कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हमारे पास है, तो उनमें दोनों का डिफरेंस, उन दोनों रूट्स का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा बेटा, कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के केस में उनका डिफरेंस क्या आएगा, 1। तो अपन पहले चेक कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा एंड बीटा। तो यहां से हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना गिवन है, वो डिफरेंस हमारे पास बेटा 1 गिवन है। तो रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या मिला यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला बेटा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिला बेटा, सी बाई ए इज इक्वल्स टू सी। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा मीन्स सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1 इज इक्वल्स टू बेटा बी स्क्वायर माइनस 4c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 1। हमें इस बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो उसकी फाइनल आंसर क्या आया, हमारे पास 1 आया। ओके, चलो बेटा बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो इसको यहाँ पे ऐसा एक बार फ्रेम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स पता हमें, अल्फा एंड बीटा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से बोला कि इन दोनों का डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस 2 से लेस दे रखा है। तो उस केस में ऐसा करते हैं कि पहले डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे बेटा, एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस किससे लेस है, 2 से लेस है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, ये इसका रूट लेस देन 2 हमें गिवन, ऐसा कुछ गिवन है। फिर बोला कि यहाँ पर जो भी एक वैल्यू आएगी लेमडा, उस वैल्यू लेमडा का इंटरवल हमें चाहिए। तो बेटा ऐसा करते हैं, वैल्यू पुट एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लेमडा बाई 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस लेमडा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाई ए 3/1 क्या आ गई बेटा 3। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुट किया तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस लेमडा का होल स्क्वायर 4 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है बेटा 3 लेस देन 2। ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 2। अब हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है। इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा मेथड, जो एकदम सिंपल, जहां पर ये डिफाइन होता है वो लगाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहला सबसे पहली बात तो इसमें मैं ऐसा सोचता हूं कि रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। रूट के अंदर उसको डिफाइन होने के लिए लेमडा का इंटरवल पूछा है, रूट्स के अंदर जो भी नंबर है वो डिफाइन होने के लिए 0 या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए।
तो अब 0 से या 0 से ग्रेटर होने के लिए अपन क्या करते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 2 रूट थ्री की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, आएगी 12, इसका स्क्वायर 12 आएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 2 रूट 3 लेमडा प्लस 2 रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, लेकिन एक बार के लिए अब क्या करते हैं, जब 0 से ग्रेटर कर दिया अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या है बेटा, लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 4। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, लेमडा स्क्वायर लेस देन 16। यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, लेमडा माइनस 4, मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर रहा हूँ बच्चे, लेमडा प्लस 4 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो क्या आएगा, दोनों क्रिटिकल पॉइंट -4 +4 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन चाहिए, तो अपन उस केस में ये आंसर आ गया अपने पास, ये वाला अपना आंसर है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आया, लेमडा बिलोंग्स टू -4 to 4, -4 पे ओपन +4 पे भी ओपन। इससे पहले इसको भी हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कौन से दो रूट है, एक तो है माइनस का 2 रूट 3, एक है प्लस का 2 रूट 3, तो प्लस माइनस प्लस। इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमें 0 से ग्रेटर चाहिए, एक तो ये वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वाली और एक वैल्यू हमें ये वाली चाहिए बेटा। तो इस केस में हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से -2 रूट 3 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 रूट 3 से लेके बेटा इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तक हमारे पास लेमडा का इंटरवल मिला नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ था उसको डिफाइन करने के लिए 0 या फिर 0 से ग्रेटर चाहिए था, और इसको हम जब 0 से ग्रेटर ले लिया तब अपन स्क्वायर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का रूल है ये। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा, एक तो ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, इन दोनों का हमारे पास जो भी इंटरसेक्शन फॉर्म में आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं फाइनल नंबर लाइन पे। तो हमारे पास 4 रूट है इसमें, -4 -2 रूट 3 +2 रूट 3 और +4। हमारे पास यहां से रिजल्ट क्या आया, यहां से रिजल्ट आया बेटा क्लोज इंटरवल से यहां से यहां तक, और यहां से भी क्लोज इंटरवल से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट एंड यहाँ पे बेटा प्लस इनफाइनाइट। ये कह रहा -4 से लेकर 4 तक, ये यहाँ पे ओपन बेटा, -4 पर भी और +4 पर भी ओपन। तो अपने पास ये आया, तो कहां पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ इस गैप में यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से लेमडा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 पर ओपन बच्चे और -2 रूट 3 पर क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज 2 रूट 3 से लेकर बेटा ओपन 4 तक, ये अपना फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, उसके रूट्स हमें अल्फा बीटा गिवन थे, उसके बाद हमें एक कंडीशन क्वेश्चन नहीं गिवन कर रखा था कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 से लेस है, तो जो भी इसमें एक कांस्टेंट लेमडा यूज आ रहा है, उस लेमडा का इंटरवल लेमडा कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा। उस केस में सिंपल सा इक्वेशन लिखा, उसके दोनों रूट्स लिखे, उसके बाद सम ऑफ रूट्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला, क्योंकि हमारे पास काम आएगा ये। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स है, तो 100% है डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला ही यूज आया, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इसको डिफाइन कैसे करना है। और हमें पता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो 0 या फिर 0 से ग्रेटर, एंड उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करके फर्स्ट इनइक्वालिटी से रिजल्ट निकाला, सेकंड इनइक्वालिटी से रिजल्ट निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर आया था। फाइनल आंसर इस लेमडा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -4 से -2 रूट 2 क्लोज इंटरवल और क्लोज से लेकर यहां तक ओपन तक। ओके, लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोला कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड लेमडा इज द रेशियो ऑफ रूट्स, एंड एक रिलेशन दे रखा है लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ m।
तो यहाँ से अपन जो लेमडा रेशियो दे रखा है उसको लिख देते हैं अल्फा बाई बीटा, एंड एक रिलेशन दे रखा है लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। यहाँ से अपन एक बात सोच सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से अपने पास ये यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स मीनिंग अल्फा प्लस बीटा, इसके दो रूट्स थे, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा माइनस m माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर। यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m माइनस 4 अपॉन 3m। यहाँ से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आई 2 बाई 3m स्क्वायर, 2 बाई 3m स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस m माइनस 4 अपॉन 3m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे, माइनस m माइनस 4 अपॉन 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 बाई 3m स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस माइनस प्लस m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3m 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई m स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 9 टू जा 18, m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 2 रूट 3, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, यहाँ से आ गया 2 रूट 3। अब क्या करते हैं कि m की वैल्यू 1/4 प्लस 2 रूट 3 एंड m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3। एक बार चेक करते हैं कि हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, कौन सी यहाँ से स्किप करनी है। तो हमें वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ m की वैल्यू है 4 प्लस 2 टाइम्स रूट 3, m की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 4 माइनस 2 रूट 3। इसमें मिनिमम कौन सा हो बेटा, इसमें ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हुआ है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, 4 माइनस 2 रूट 3। लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बोला कि अल्फा एंड बीटा are two roots of the equation and find the equation whose roots are this, 1 upon alpha 1 upon beta, कौन सी इक्वेशन के रूट्स है, this। तो हमें अब कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी हेल्प से उस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बारे में हमें जानकारी होगी, उनकी हेल्प से उस वहां पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है जहां पर हमें रूट्स पता होंगे। तो रूट्स हमारे पास है, तो इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। तो इनका सम ऑफ फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन चेक करते हैं, सम ऑफ रूट्स। यहां से सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा बेटा, सम ऑफ रूट्स मिलेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बेटा, सी बाई ए से कैंसिल, माइनस बी बाई सी। यहां से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मिल गई माइनस बी बाई सी। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा सी बाई ए। यहां से वैल्यू आ गई बेटा ए बाई सी। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया एंड सम ऑफ रूट्स मिल गया। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से करते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या मिला बेटा, यहां से एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या, माइनस बी बाई सी विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बेटा, a by c is equals to 0। ओके, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या, c एलसीएम आया, यहाँ से आया c
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये फाइनल आंसर अपने पास आ गया। आप सोचो कि हमें एक इक्वेशन गिवन थी, उसके दो रूट्स पता थे, उनकी हेल्प से कोई दूसरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी थी जिसके रूट्स हमें पता थे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। सिंपल सा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, और दोनों की वैल्यू जो इक्वेशन फॉर्मेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ गया। मेथड 1 है ये अच्छी मेथड है, जनरल मेथड यही है। अपन ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे पास सिमेट्रिक रूट्स की फॉर्म, सिमेट्रिक रूट्स आ जाए। सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या हो सर, हुआ क्या कि हमें फर्स्ट नंबर रूट है उसको यदि हम देखते हैं सेकंड की कंपैरिजन में, फर्स्ट रूट मेरा 1 अपॉन अल्फा है एंड सेकंड रूट मेरा 1 अपॉन बीटा है, तो फर्स्ट रूट में जो अल्फा के साथ हो रहा है 1 अपॉन अल्फा में है, वही सेकंड रूट में बीटा के साथ हो रहा है, तो हम उसको सिमेट्रिसिटी फॉर्म में बोलते हैं कि सिमेट्रिक, ये दोनों के दोनों रूट सिमेट्रिक है। उस केस में क्या करते हैं, सेकंड नंबर मेथड अच्छी मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत शानदार मेथड है, लेकिन हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म, ये सारे के सारे रूट सिमेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन अल्फा को एक बार के लिए x एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नई इक्वेशन मिलेगी, जो भी हमारे पास नई इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। यहां से बेटा 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या आया, अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन x। ये बात यहां पर अब पता चली है कि अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन x आई है, तो हमारे पास क्या, जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसके रूट अल्फा और बीटा थे ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना यहाँ पे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा। तो मतलब इसको सेटिस्फाई, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से इसको सेटिस्फाई करने के बाद a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा चाहिए। उस केस में क्या कर सकते हैं, जहां जहां अल्फा है उस अल्फा की जगह 1 अपॉन x पुट कर सकते हैं। तो यहां अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन x। उससे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस b 1 अपॉन x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से एलसीएम आया x स्क्वायर, तो यहां से बेटा क्या आ गया, a प्लस bx प्लस c x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। ये जो फाइनल इक्वेशन है और ये जनरल मेथड से जो इक्वेशन है वो सेम ही आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ओके था। तो कहने का मतलब हुआ, जब अपने पास यदि सिमेट्रिक फॉर्म में रूट्स सिमेट्रिक फॉर्म में मिल गए, तो अपन इसका सेकंड अप्रोच बहुत इजी है, फास्ट टाइम बहुत कम लगता है। इसमें डायरेक्टली चेक करना है कि पहला रूट और सेकंड रूट में सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। सर एक बार थोड़ा और समझा सिमेट्रिसिटी के बारे में। कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा, फर्स्ट रूट मेरे को पता है अल्फा प्लस बी, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा। यही बात सेकंड वाले रूट में होनी चाहिए, अल्फा की जगह बीटा पुट करने पर एज इट इज आना चाहिए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अपॉन में अल्फा अपॉन बीटा, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में है। जो अल्फा के साथ हो रहा है वही सेकंड रूट बीटा के साथ होना चाहिए, मतलब ये सिमेट्रिसिटी है। यहाँ पर अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, यही बात यहाँ हो रही है, अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। जो अल्फा था उस अल्फा की जगह बीटा आ गया, और एज इट इज सब कुछ एज इट इज है, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो बेटा ये सारे के सारे इस फॉर्म से, इस जो जनरल मेथड है वहां से हो जाएंगे, लेकिन अपन ऐसा करते हैं कि इनको सेकंड मेथड जो डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंचाएगी उसकी हेल्प से एक बार चेक करते हैं कि कितना जल्दी से अपना फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। अपन करते हैं, मैंने क्या किया था, इसमें फर्स्ट रूट को x के इक्वल किया था, इसमें भी ये सेकंड का स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा को क्या एज्यूम करेंगे बेटा, x करेंगे। यहां पर भी क्या किया बच्चे, x किया। यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी, अल्फा की, यहां से भी अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं।
यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से क्या आ गया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 1 विद अल्फा इक्वल्स टू 2। तो अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस 1। ये बेटा किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये अल्फा को सेटिस्फाई करती है ना, क्योंकि अल्फा उसका रूट्स था। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इसको सेटिस्फाई करवाने से क्या आ जाएगा, a अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 2/x माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम अपो, और न्यूमरेटर में क्या चलेगा, 4 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b विद x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 में चला जाएगा। 4a प्लस 2b x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर से, तो अपन फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझे बेटा, यही बात यहाँ चल रही है, अल्फा स्क्वायर और सेकंड रूट है बीटा स्क्वायर। यही बात इसमें अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट रूट मेरा फर्स्ट रूट क्या था बेटा, अल्फा स्क्वायर, सेकंड रूट क्या था, बीटा स्क्वायर। सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, जनरल मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा इनका सम ऑफ रूट्स क्या आया, इस मेथड से भी कर सकते हैं, मैं जनरल मेथड से भी कर रहा हूँ इसको। सम ऑफ रूट क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ये क्या है बेटे, सम ऑफ रूट्स। एंड सेकंड थिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा क्या है बेटा, अल्फा बीटा क्या है, c/a। यहाँ से c/a का होल स्क्वायर आया। और इसमें सम ऑफ रूट्स में हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में क्या बात करते हैं, माइनस b/a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, c/a। अब थोड़ी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स आया यहाँ से b² माइनस 2c/a। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, यहाँ से b² एलसीएम आया, तो b² माइनस 2ac, ये क्या आया, सम ऑफ रूट्स। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बेटा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, c² इनसे डायरेक्टली इक्वेशन बन सकती है कि डायरेक्टली इक्वेशन ऐसे बन सकती है, x² माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स b² माइनस 2ac अपॉन a² विद x प्लस c²/a² इक्वल्स टू 0। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया बेटा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया a², तो यहाँ से क्या आ गया, a² माइनस b² माइनस 2ac प्लस b² माइनस 2ac विद x प्लस c² इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a²x² बेटा माइनस b² 2ac विद x प्लस c² इक्वल्स टू 0। ये फाइनल आंसर आ गया। यही सेम मेथड यहाँ पर भी यूज लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये जनरल मेथड अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से उसको अल्फा के इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं, और यहाँ से x के इक्वल ऐड करने से डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, उसकी गिवन इक्वेशन पुट करने से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसको भी एकदम इस मेथड से भी कर सकते हैं। एंड अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को x के इक्वल करके अल्फा की वैल्यू निकाल, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।